नेक्स्ट पेज नंबर 70, तीसरा पद। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था या तो लक्ष्मी है या दुर्गा। उनकी तलवारों की चोटें देख करके मराठे बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध करना, घेराबंदी करना और शिकार खेलना, सैनिक घेरना, किले तोड़ना, ये सब रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही उनकी आराध्य थी। हमने उनकी कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी है कि वह मर्दों के समान अंग्रेजों का डटकर सामना करती थी। सेम पेज, नेक्स्ट पद, दूसरा पद। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ खूब धूमधाम से हुई थी और वह रानी बनकर झांसी में आई। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बजी और खुशियां छा गईं। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशो गाथा के समान झांसी में आई थी। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार चित्रा को वीर अर्जुन मिले थे और शिव से भवानी मिली थी, उसी प्रकार राजा गंगाधर राव को भी वीरांगना लक्ष्मीबाई मिली थी। हमने उनकी वीरता की यह कहानी बुंदेले हरबोलों से सुनी है कि रानी युद्ध भूमि में अंग्रेजों की बड़ी बहादुरी के साथ सामना करती थी। नेक्स्ट पेज नंबर 71, अगला पद है। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया, महलों में खुशियां छा गई, किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। भगवान को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा और रानी विधवा हो गई, अर्थात उनके पति मर गए। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए, रानी शोक में डूब गई। हमने उनकी वीरता की यह कहानी बुंदेले हरबोलों से सुनी है कि वह पुरुषों से भी अधिक बहादुरों से के साथ फिरंगियों का सामना करती थी। अगला पद है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि जब राजा गंगाधर राव मर गए और झांसी का दीपक बुझ गया तो अंग्रेज सेनापति डलहौजी मन ही मन बहुत खुश हुआ। क्यों?
क्योंकि उसे झांसी हड़पने का एक अच्छा मौका मिल गया। तुरंत उसने अपनी फौजें झांसी भेज करके झांसी के किले पर अपना झंडा फहराया और पूरी झांसी को उसने अपने कब्जे में कर लिया। रानी अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी कि उनकी आंखों के सामने ही उनकी झांसी उनके सामने उजड़ रही थी। हमने उनकी वीरता की यह कहानी बुंदेले हरबोलों से सुनी है कि रानी वीरांगना थी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर अगले पद का मैं अर्थ बताऊंगी। धन्यवाद।